जहां से कल हमने छोड़ा था वहीं से क्या करते कंटिन्यू करते हैं। और जो आज का जो पहला प्रश्न जो रहेगा, जो हु अमंग द फॉलोइंग पोएट इज कॉल्ड टैगोर ऑफ पंजाब। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से किस कवि को पंजाब का टैगोर कहा जाता है? किसे कहते हैं बताइए, बताया तो था कल। किसे कहते हैं पंजाब का टैगोर? पूरन सिंह को कहा जाता है। किसे कहते हैं? पूरन सिंह को क्या कहते हैं? पंजाब का टैगोर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरन सिंह को पंजाबी पंजाबी भाषा का टैगोर कहा जाता है। इनका जन्म की बात करेंगे तो 1881 में, जबकि मृत्यु की बात करेंगे तो 1931 में हुआ था। ठीक है, पूरन सिंह प्रसिद्ध कवि, अंग्रेजी, पंजाबी, फारसी, हिंदी और जर्मन भाषा के मर्मज्ञ थे। ठीक है, ध्यान में आपको रखना। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? ठीक है, तो ध्यान, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? तो वो व्यक्ति कौन थे? काशी प्रसाद घोष थे। ठीक है, ध्यान रखें, रविन्द्रनाथ टैगोर मत कीजिएगा, कौन थे? काशी प्रसाद घोष। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू राइट इंग्लिश पोएम की बात करेंगे तो काशी प्रसाद घोष। ठीक है, ध्यान रखना है। काशी प्रसाद घोष प्रथम भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी कविता लिखी थी। इनका प्रकाशन 1830 में किया गया था। ठीक है, काशी प्रसाद घोष यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता हेनरी विवियन डिराजियो के शिष्य एवं राष्ट्रवादी कवि थे। ठीक है, तो हेनरी विवियन डिराजियो के ये शिष्य भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दसों रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो ध्यान रखेंगे, अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, तो दसों रोजा पत्रिका की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो आपको ध्यान में रखना है क्या? तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं अब्दुल गफ्फार खान की दसों रोजा है, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया है, महात्मा गांधी जी का यंग इंडिया है, और बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक जी का तो क्या है? तो गीता रहस्य। ठीक है, बताना, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? विच जर्नल वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज? ठीक है, तो कौन सा नहीं जुड़ा हुआ था क्रांतिकारी गतिविधि के साथ? कौन सा नहीं जुड़ा हुआ तो बताइए। ठीक है, तो ध्यान, यंग इंडिया। ठीक है, बाकी संध्या भी जुड़ी हुई थी, योगांतर भी जुड़ी हुई थी, गदर भी जुड़ी हुई थी, लेकिन यंग इंडिया रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी करते थे। यह पत्रिका हिंसक आंदोलन का समर्थन करती थी, जबकि संध्या, युगांतर और गदर पत्रिकाएं क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या थी? संलग्न थी। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के हेतु अखबार निकाला जाता था। ठीक है, तो कौन सा अखबार निकाला जाता था बताइए? कौन सा अखबार? केसरी। ठीक है, और केसरी की भाषा क्या थी क्या बताएंगे? केसरी की भाषा क्या थी? ठीक है, मराठी थी। ठीक है, और केसरी मराठा की भाषा क्या थी? अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए मराठा समाचार अंग्रेजी में भाषा में, तथा अगर बात करेंगे तो केसरी मराठी भाषा में निकाला था। युगांतर बारिंद्र कुमार घोष जी का है। अब भूपेंद्र नाथ द्वारा प्रकाशित अखबार है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो क्या बताएंगे? बता ही देंगे आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएंगे लोकमान तिलक। लोकमान्य तिलक। बिल्कुल, क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर लोकमान्य तिलक हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संपादन किया? ठीक है, वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो ध्यान रखें, क्या नाम है? बीका जी कामा। नेताजी ठीक है, कामा। क्या नाम है? मैडम बीका जी कामा। ठीक है, मैडम बीका जी कामा की बात करेंगे तो 1909 में इसका प्रारंभ पेरिस में की थी। मैडम बीका जी कामा से कुछ और भी याद आ रहा है क्या? ठंडा पहनाई। हाँ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उन्होंने फ्लैग होस्ट किया था ज्यादा जर्मनी लंबा के चौड़ा। स्टुटगार्ट में। ठीक है, और साथ में इंडिया हाउस के वन ऑफ द मेंबर में से ये भी थी। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की? संध्या ने किया था, युगांतर ने किया था, और साथ में बात की काल ने भी किया था। काल के लेखक की बात करेंगे, क्या था काल के लेखक? प्रांजपे। क्या नाम था काल के? प्रांजपे। ठीक है, युगांतर के कौन थे? बरिंद्र कुमार घोष, और साथ में भूपेंद्र नाथ दत्त। संध्या की बात करेंगे तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय। वंदे मातरम के अरविंद घोष थे, और काल के प्रांजपे थे। काल के बारे में बीपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा। लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? ठीक है, तो कांग्रेस की आलोचना करने वाली कौन थी? तो काल करती थी। ठीक है, काल के लेखक कौन थे? प्रांजपे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो काल जो थी कांग्रेस की क्या करती थी? आलोचना करती थी। ध्यान रखेंगे, केसरी बाल गंगाधर तिलक का पत्र था जिसके संपादन के कार्य उन्होंने केलकर को दिया था। काल, संध्या तथा युगांतर जैसी पत्रिकाओं ने कांग्रेस की मतलब क्या की थी? तो आलोचना की थी। ठीक है, ध्यान में रखना। आप चलेंगे हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिचंद मुखर्जी। ठीक है, ध्यान रखें, हिंदू पैट्रियट के कलकत्ता से प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था। ठीक है, यह अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का जमकर विरोध करता था। इसके संपादक हरिचंद मुखर्जी थे। इन्होंने बंगाल के नील किसानों की समस्याओं और उनके दुख दर्द को अपने अखबार के माध्यम से क्या किया?
उजागर किया था। ठीक है, बताना है आगे, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों के साथ महात्मा गांधी एक संपादक के रूप में जुड़े थे? हरिजन के साथ है, गुजरात दर्पण के साथ है, इंडियन ओपिनियन के साथ है, या फिर यंग इंडिया के साथ है, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ है। ठीक है, तो यहाँ महात्मा जी हरिजन से जुड़े हुए थे, ठीक है, इंडियन ओपिनियन से जुड़े हुए थे, और साथ में जुड़े हुए थे अपने यंग इंडिया से जुड़े हुए थे। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया से इनका संबंध नहीं था, गुजरात दर्पण से इनका संबंध नहीं था। ठीक है, महात्मा गांधी के हरिजन, ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है साल? 1933। हरिजन का प्रकाशन किया इन्होंने 1933 में। ठीक है, इंडियन ओपिनियन 1903 में। ठीक है, यंग इंडिया 1919 में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल, महात्मा गांधी गुजरात दर्पण नामक समाचार पत्र के संपादक नहीं थे। टाइम्स ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 में की गई थी। कहां की गई थी? बंबई में हुई थी। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? रॉबर्ट नाइक थे। ठीक है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक का नाम बताइए, संस्थापक संपादक का नाम बताइए, क्या नाम था इनका? रॉबर्ट नाइट। बिल्कुल, चले यंग इंडिया का साल बताइए, प्रकाशक वर्ष बनाइए यंग इंडिया का, क्या होगा? 1919 बिल्कुल 1990। ठीक है, इंडियन ओपिनियन का क्या होगा? इंडियन ओपिनियन 1903 बिल्कुल ठीक है, बताना है। हिंद स्वराज का क्या होगा? 1909 हाँ ठीक है, बहुत ठीक है। महात्मा गांधी के हरिजन का? 1901 ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये को क्या बोलेगा ना, इसको बोलेगा ना, वो क्या बोले, सीरीज में सजाने के लिए दे देगा। ठीक है, 4 गो अखबार दे देगा, बोलेगा चलो प्रकाशक वर्ग के हिसाब से इसको सीरीज में सजाओ, तो फिर आपको वर्ष भी याद होना चाहिए। अल हिलाल की बात करेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का। न्यू इंडिया की बात करेंगे, न्यू इंडिया एनिवेशन साहब की हो जाएगी। ठीक है, और शमात कोमबदी की बात करें, राजा राम मोहन राय के होंगे। और तहजीब उल अखलाक की बात करेंगे तो जिन्ना का होगा। ठीक है, सैयद अहमद ध्यान में खान। रखें। ठीक है, तो सब मिला हुआ था ना? सर अच्छा, सैयद एक अहमद गलत खान ही हुआ होगा था। बोला। अच्छा अच्छा, गलत चुनना था। ठीक है, गलत चुनना इसमें था क्या? गलत कौन सा था? यस सर। तहजीब उल अच्छा, तो अखलाक ये, में सैयद अहमद खान। हाँ ये गलत है। ठीक है, गलत है, ये गलत चुनना था। ठीक है, अल हिलाल की बात करेंगे, आजाद साहब थे। न्यू इंडिया एनिवेसेंट हो जाएंगे। ठीक है, तहजीब उल अखलाक की बात करेंगे, सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। और शमबाद कौमदी की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय होंगे। ठीक है, इंडियन सोशल रिफॉर्मर जर्नल जो 1890 में प्रारंभ हुआ था, का संपादक कौन थे? इंडियन सोशल रिफॉर्मर जर्नल जो कि 1890 में प्रारंभ हुआ था, उनके संपादक कौन थे? तो के एन नटराजन थे। कौन थे इनके संपादन? इनके संपादन की बात करें, के एन नटराजन थे। ठीक है, राजन। तो इंडियन सोशल रिफॉर्म, माइक बंद कीजिए। बोलता हूं ना, जब घर में रहे तो टीवी के सामने बैठिए, फैमिली के साथ माइक बंद करके रखने के लिए, तो बात नहीं समझ में आती है। इंडियन सोशल रिफॉर्मर जर्नल का संपादन की बात करें 1890 में किसने किया था? के एन नटराजन किया था। ठीक है, इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? तो इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी। ठीक है, बात करेंगे कंदुकुरी वीरेसिंगलम, तेलुगु भाषा के विद्वान और समाज सुधारक थे। उन्होंने 1876 में, 1876 ईस्वी में, ठीक है, विवेक विवेक द्रुनी, और 1833 में सतीहित बोधिनी पत्रिकाएं प्रारंभ की। ठीक है, तो थोड़ा नाम अजीब है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा इसका। कंदुकुरी वीरे सलिंगम तेलुगु भाषा के विद्वान और समाज सुधारक थे। इन्होंने 1876 में विवेक द्रुनी और सतीहित बोधिनी पत्रिकाएं प्रारंभ की। ठीक है, नारायण गणेश चंदावरकर की बात करेंगे तो 1900 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो नारायण गणेश चंदावरकर की बात करें, जिसको एनजी चंदावरकर भी कहते थे, 1900 में इन्होंने, ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। ठीक है, 1921 ईस्वी में मुंबई के लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रथम गैर सरकारी अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो यहाँ पे क्या प्रश्न था? तो यहाँ पे प्रश्न था इंडियन सोशल रिफॉर्मर जर्नल जो 1890 में प्रारंभ हुआ था, उसके संपादक की बात करेंगे, के एन नटराजन थे। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं निम्नलिखित 3 समाचार पत्रों में सर्वनिष्ठ तत्व क्या था? द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ज्ञान प्रकाश और हितवाद। ठीक है, मतलब इनमें कॉमन की बात करें, व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग 3 न्यूज़पेपर, इसमें कॉमन क्या था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा निकाले गए समाचार पत्र है, ये समाजवाद के प्रभावाधीन समाचार पत्र थे। ठीक है, ये भारत सेवक समाज द्वारा व्यक्त नरम विचारों के समाचार पत्र थे, तो यही हो जाएगा। ठीक है, ये भारत सेवक संघ, भारत सेवक समाज द्वारा व्यक्त नरम विचारों के समाचार पत्र, तो ये सारे के सारे हितवाद की बात करेंगे, ज्ञान प्रकाश की बात करेंगे, द सर्विस ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो तीनों के तीनों क्या थे? नरम विचार धारा वाले समाजवादी समाचार पत्र थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम बात करें आपसे द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी या फिर भारत सेवक संघ समाज की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा की गई थी, तो क्या बताएंगे? 1905 में 1905 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी, क्या बताएंगे?
गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था और इसी संस्था की माउथ स्पीच थी। देखिए हर संस्था का अपना माउथ स्पीच होता है जो उस संस्था की भाषा बोलती है, ठीक है, मतलब संस्था के ऊपर काम करती है। तो द सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी से ही संबंधित ये तीनों थे, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं हम लोग आगे देखेंगे कौन सा है। इंग्लैंड में आरंभिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता किस पत्र का प्रकाशन करते थे? तो इंडिया का प्रकाशन करते थे, ठीक है। दादाभाई नौरोजी की बात करेंगे तो 1819 में लंदन में इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो अगर पूछा जाएगा इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था तो क्या बताएंगे? लंदन से होता है, ठीक है। और कौन करते थे तो क्या बताएंगे, कौन करते थे? दादाभाई नौरोजी, ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का मुख्य पत्र था। मुख्य पत्र का मतलब माउथ स्पीच होता है, ठीक है, जो मतलब उनकी भाषा बोले। सरकार का भी अपना, देखिए कभी कभी कोई मतलब न्यूज वाला होगा ना, केवल वो सरकार की ही बातें बोलेगी, या तो कोई सरकार का बुराई कर रहा है या कोई सरकार का तारीफ कर रहा तो होता है। हालांकि मीडिया को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए। और संस्था की माउथ स्पीच किसकी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का ये क्या था? मुख्य पत्र था। 1890 में लंदन में इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। बताना इनमें से किसने 19वीं शताब्दी से शतपथ श्रृंखला लिखा? ठीक है, शतपत्र सीरीज किनके द्वारा लिखा गया था? तो G.H. देशमुख के द्वारा, ठीक है। 19वीं शताब्दी के शतपथ श्रृंखला का लेखक G.H. देशमुख, मतलब क्या बोल, गोपाल हरि देशमुख थे, ठीक है। यह महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक और, ठीक है, लेखक थे। इनको किस नाम से जानते थे? तो गोपाल हरि देशमुख को उपनाम क्या था? लोकहितवादी, ठीक है। ये जानते, ये पेशे से क्या थे? ये पेशे से मतलब न्यायाधीश थे, ठीक है, ध्यान रखिए, पेशे से क्या थे? न्यायाधीश थे, ठीक है। एक और भी महान को, एक और भी मतलब जो थे समकालीन ही नेता की बात को, वो भी न्यायाधीश थे। जस्टिस रनाडे भी न्यायाधीश थे, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख भी न्यायाधीश थे, हाँ, वो भी रनाडे साहब भी जस्टिस थे, ठीक है। 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी ये रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया? कौन था? तो लीडर। पंडित मदन मोहन मालवीय का क्या था? लीडर था, इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 ईस्वी में लीडर समाचार पत्र प्रारंभ किया गया। उन्होंने हिंदुस्तान इंडियन यूनियन तथा अभ्युदय नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन भी किया था। इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र का प्रारंभ 1919 में मोतीलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट किनका हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का क्या होगा? लीडर हो जाएगा, ठीक है। और हिंदुस्तान इंडियन यूनियन तथा अभ्युदय नामक भी इन्होंने, मालवीय साहब ने किया था, ठीक है। नव भारत का संपादन किसने किया? नीलकंठ दास ने नव भारत का। निम्नलिखित में से कौन से वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? वॉइस ऑफ इंडिया बताइए। भिकाजी कामा, दादाभाई नौरोजी, लाला हरदयाल या फिर बी डी सावरकर, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे? नहीं, दादाभाई नौरोजी, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। वॉइस ऑफ इंडिया समाचार पत्र दादाभाई नौरोजी ने 1883 में बॉम्बे से प्रारंभ किया था। दादाभाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से क्या बोलते थे? वयोवृद्ध नेता, मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, ठीक है। आप हमें ये बताइए, दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता की थी? हाउ मेनी टाइम्स? 3 बार। 3 बार। साल बताइए। 1896 93 और 1893 और फिर 906। ठीक है, 86 में, 93 में, 1906 में, ठीक है, ध्यान में रखना। 3 बार कांग्रेस की क्या की थी? अध्यक्षता की थी इन्होंने, ठीक है। अब आते हैं, प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन था? ठीक है, फौजी अखबार, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, उर्दू भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र फौजी अखबार समाचार पत्र। अन्य प्रकाशित अखबार, ठीक है, सईद अल अखबार 1836 है। अलीगढ़ देलहवी उर्दू अखबार की बात करेंगे तो 1837 है। सादिक अल अखबार की बात करेंगे तो 1856 है, ठीक है। तो फौजी अखबार का ध्यान में रखना, प्रथम उर्दू भाषा की अखबार थी। संवाद प्रभाकर का संपादक कौन था? ठीक है, संवाद प्रभाकर का संपादक की बात करेंगे तो ईश्वर चंद्र गुप्त। क्या नाम था? ईश्वर चंद्र गुप्त, ठीक है। संवाद प्रभाकर का संपादक की बात करें, क्या थे? तो ईश्वर चंद्र गुप्त थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बांग्ला भाषा में संवाद प्रभाकर जो थी प्रकाशित होती थी। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, भारतीयों के द्वारा अंग्रेजी भाषा में। हिंदू पैट्रियट था, द हिंदू था, यंग इंडिया था, नेटिव ओपिनियन था। क्या होगा बताइए? तो क्या हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? कौन थे? क्या नाम था? हरिचंद मुखर्जी, ठीक है। और 1853 में इस पत्र का प्रकाशन कलकत्ता से गिरीश चंद्र घोष के द्वारा प्रारंभ किया गया, लेकिन बाद में हरिचंद मुखर्जी ने इनका संपादन किया। शुरुआत की बात करेंगे तो गिरीश चंद्र घोष के द्वारा किया गया था 1853 में, लेकिन बाद में हरिचंद मुखर्जी जो थे इससे जुड़ गए थे। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? क्या बताएंगे? द बंगाल गजट, द कलकत्ता गजट, मद्रास कुरियर, फिर बॉम्बे हेराल्ड। क्या होगा? तो द बंगाल गजट। द बंगाल गजट का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1780 में, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू किया गया? क्या बताएंगे? तो जेम्स अगस्टस सिक्की के द्वारा, ठीक है।
तो ध्यान में रखना है। तो 1780 में प्रकाशित दी बंगाल गजट को भारत का प्रथम अखबार माना जाता है। अगस्टस हिक्की का यह पत्र साप्ताहिक था। भारत में स्वतंत्र भारत था तथस्थ पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है, प्रथम प्रयास हिक्की तथा बर्किंगम ने कलकत्ता जर्नल के प्रकाशन से किया था। तब हिक्की के साथ साथ बर्किंगम जी की बात करेंगे तो कलकत्ता जर्नल के प्रकाशन से इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। अब आते आगे देखेंगे, ठीक है। बंगाल गजट क्या था? साप्ताहिक था, हाफ मंथली था या फिर डेली होता था? कैसे आते थे? तो बंगाल गजट क्या था? साप्ताहिक था, ठीक है। साल की बात करेंगे क्या था? तो 1780 का साल आपको ध्यान में रखना है। बताना है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष के प्रारंभिक दौर में चले समाचार पत्र इंडियन मिरर के संपादक कौन थे? तो इंडियन मिरर की बात करेंगे तो एनएन सेन थे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। इसको बोलते नरेंद्र नाथ सेन। एनएन सेन की बात करें क्या थे? नरेंद्र नाथ सेन, ठीक है। इंडियन मिरर समाचार पत्र का प्रकाशन 1861 में मनमोहन घोष के द्वारा कलकत्ता में प्रारंभ हुआ, ठीक है, जिसके संपादक स्वयं मनमोहन घोष ही थे। बाद में नरेंद्र नाथ सेन इंडियन मिरर के संपादक बनाए गए। अतः प्रश्न में मनमोहन घोष न होने की स्थिति में, ठीक है, एनएन घोष को सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? तो कलकत्ता से होता था। किसके द्वारा? मनमोहन घोष के द्वारा, ठीक है। लेकिन बाद में इसके संपादक कौन बन गए थे? तो नरेंद्र नाथ सेन बन गए थे, ध्यान में रखना है। बताना है वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किए थे? 1920 में लाला लाजपत राय लाहौर से, क्या बताएंगे, क्या नाम था उनका? पीपल ट्रिब्यूनल या फिर वीर अर्जुन? तो क्या नाम था? वंदे मातरम था। क्या नाम था? वंदे मातरम। लाला लाजपत राय ने वंदे मातरम नामक उर्दू पत्र को दैनिक रूप में निकाला तथा पीपुल नामक अंग्रेजी पत्र साप्ताहिक रूप में। ये वंदे मातरम उर्दू थे, दैनिक में थे। आप पीपुल की बात करेंगे, साप्ताहिक था, अंग्रेजी में संपादित किया। महात्मा हंसराज के सहयोग से उन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। अब महात्मा हंसराज के सहयोग से इन्होंने किया था। ये पश्चिमी शिक्षा के समर्थन करते थे, ध्यान में रखें, क्योंकि आगे चल के आप देखोगे तो ये जो आर्य समाजी थे दो खेमे में बट गए थे। एक जो थे गुरुकुल शिक्षा, सर आवाज नहीं आ रही है। लाइट चली गई थी, रुकिए मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ, वाईफाई फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी आवाज हमारी जा रही है ना? यस सर। ठीक है ना आवाज? सर हाँ ठीक है, तो लाइट चली गई थी, ठीक है। अब आते हैं एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टी ने, ठीक है, या फिर स्वराज पार्टी ने, फिर गदर पार्टी ने, या फिर उग्रवादी पार्टी ने, किसने किया था? तो यंग इंडिया की बात करेंगे तो इसका आंसर क्या है? होम रूल हो जाएगा, ठीक है। एनी बेसेंट के होम रूल पार्टी ने के नेता, ठीक है, जमना दास, क्या नाम है? जमना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर तथा इंदुलाल याग्निक ने मिलकर अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा में यंग इंडिया साप्ताहिक समाचार का प्रकाशन बंबई से किया था। कौन कौन थे? जमना दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर तथा इंदुलाल याग्निक। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। कौन कौन थे? तो अमृत बाजार के नेता की, अमृत बाजार के पत्रिका के संपादन का श्रेय शिशिर कुमार घोष को, मोतीलाल घोष को। बंगाली के संपादन एसएन बनर्जी को। हिंदू पैट्रियार्ट गिरीश चंद्र स्थापना की बात करेंगे, ठीक है, संपादक ने पूछ रहा है, स्थापना पूछ रहा है, तो गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे, ठीक है। द हिंदू की और स्वदेश मित्रम की बात करेंगे तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि कांग्रेस के एक बार के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है। तो शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, जिसने अपने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से कर बचने के लिए क्या किया था? इंग्लिश में कर दिया, बंगाली से इंग्लिश में। वर्नाकुलर, हाँ, क्या किया था? भाषा बदल दिया था, नहीं। अब बंगाली का संपादन एसएन बनर्जी, हिंदू पैट्रियार्ट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष के द्वारा, ठीक है। द हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन था? ध्यान रखेंगे, लीडर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लीडर की बात करेंगे, समाचार पत्र मुख्यतः, ठीक है, उदारवादियों के नीतियों का प्रचारक। लीडर के संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ एनिवेशन के द्वारा संपादित समाचार, बहुत बार पूछा गया न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, ठीक है, आप लोग इसको याद कीजिए। यंग इंडिया की स्थापना 1919 में महात्मा गांधी ने की थी। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। फ्री प्रेस जर्नल क्या था? एक न्यूज एजेंसी था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? ध्यान, तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान, ठीक है।
तारकनाथ दास ने बैंकापुर में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार निकालना शुरू किया, जिसकी भाषा उत्तेजक और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होती थी। ठीक है, तो तारकनाथ दास जी का नाम ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखना है, बताना इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, तो ध्यान में रखेंगे वैलेंटाइन सिरुल। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था, तो ध्यान में रखेंगे वैलेंटाइन सिरुल, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बताना वैलेंटाइन सिरुल। इंडियन अनरेस्ट का लेखक की बात करें, वैलेंटाइन सिरुल था। इसने अपनी पुस्तक तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता की मतलब क्या देती थी, संज्ञा दी थी। ठीक है, ध्यान में रखना। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, तो ध्यान में रखेंगे तो के रामकृष्ण पिल्लई। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। त्रावणकोर रियासत के प्रसिद्ध समाज सुधारक पत्रकार के रामकृष्ण पिल्ले के संपादन में 1906 ईस्वी में स्वदेश वाहिनी अखबार का प्रारंभ हुआ। ठीक है, रियासत में ब्रिटिश विरोधी लेखन के कारण 1910 में इस अखबार को सरकार ने बंद करा दिया। के रामकृष्ण पिल्ले को जेल जाना पड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे, के रामकृष्ण पिल्लई। किस रियासत से संबंध रखते थे, तो त्रावणकोर रियासत से संबंध रखते थे। ठीक है, 1906 में ये शुरू हुआ था, लेकिन सरकार विरोधी गतिविधि में शामिल होने की वजह से 1910 में इसको क्या किया गया था, तो बंद करा दिया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन, ठीक है, पत्र नहीं छपा था, तो उर्दू में नहीं छपा था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन की बात करें कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1903 में शुरू किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किए थे। यह पत्र अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती एवं तमिल में छपता था। अंग्रेजी में था, हिंदी में था, गुजराती में था, तमिल में निकलता था। मनसुख लाल नजर इसके संपादक और प्रमुख आयोजक के रूप में कार्य किया। मनसुख लाल नजर काफी अधिक इंपोर्टेंट नाम है, गांधी जी इन पे बहुत विश्वास करते थे। दक्षिण अफ्रीका के ऑफिस भी इनके नाम से छोड़कर आ गए थे। ठीक है, इनको मनसुख लाल नजर का नाम ध्यान में रखना। निम्नलिखित में किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया, ध्यान रखें ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लेकिन बाद में सोम प्रकाश को भी बंद करा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखें, सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। इन्हीं के प्रयास से 1856 में विधवा पुनः अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, मतलब विडो रीमैरिज एक्ट, जिसने विधवाओं को पुनः विवाह की अनुमति प्रदान की थी। उन्होंने बहु विवाह तथा बाल विवाह दोष नामक पत्रिकाएं लिखकर इसका विरोध भी किया। एक चीज और भी आपको ध्यान में रखना है, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, सोम प्रकाश को ही काउंटर करने के लिए आया था, क्योंकि राष्ट्रवादी पत्र ये थे। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मुख्यतः सोम प्रकाश को काउंटर करने के लिए आई थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, कभी प्रश्न आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा राम मोहन द्वारा स्थापित संपादित समाचार पत्र था, तो ठीक है, तो क्या बताएंगे, कलकत्ता गजट है, मिरातुल अखबार हो जाएगा। ठीक है, अब मिरातुल अखबार काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मिरातुल अखबार आई थिंक फारसी में थी क्या, ये फारसी में था। ठीक है, हाँ, 1822 में इसको प्रारंभ किया गया था। ये पर्शियन लैंग्वेज में आती थी। ठीक है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, ध्यान रखें हरिचंद मुखर्जी। क्या नाम था इनका, हरिचंद मुखर्जी की बात करेंगे। नील आंदोलन 5960 में होता है, 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिगंबर आवाज नहीं आ रही सर, आवाज एक मिनट, अरे म्यूट हो जा रहा है क्यों नहीं क्यों। ठीक है, नील आंदोलन की बात करें, 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ। ठीक है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नील आंदोलन का नेतृत्व किया। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिचंद मुखर्जी इस आंदोलन को अपनी लेखनी के द्वारा क्या किया, तो प्रचारित किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था, तो उनका नाम की बार हुंकार। क्या नाम था, बिहार में पूछा हुआ प्रश्न होगा, हुंकार। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में जान लेते। बड़े किसान नेता थे, बिहार से आते थे। 1889 में इनका जन्म हुआ था, 1950 में इनका देहांत हुआ। ठीक है, भारत के राष्ट्रवादी नेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी जी भारत में किसान आंदोलन के समर्थक थे। 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। ठीक है, इनके प्रथम अखिल भारतीय, ठीक है, किसान सभा के अध्यक्ष की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये खुद थे। और सचिव की बात करेंगे तो कौन थे, ठीक है, ध्यान, हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन स्वामी जी ने किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं भूमियार, ब्राह्मण, परिचय एवं कर्मकलाप था। ठीक है, तो अध्यक्ष ये थे। सचिव कौन बनाए गए थे वहां के, क्या नाम था उनका, रंगा साहब ना, माला ठीक है, एमजी रंगा नाम था, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, किनसे जुड़ा हुआ था, मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट के लेखक है। ये इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी 1919 में। ठीक है, निम्न में से कौन सी पत्रिका मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाली गई थी, ठीक है, तो क्या बताएंगे, अल हिलाल। ठीक है, अल हिलाल हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है, अल हिलाल। ठीक है, ध्यान रखिए, अबुल कलाम आजाद का जन्म मक्का में हुआ था। 1909 में उन्होंने पत्रकारिता का कार्य शुरू किया। ठीक है, अल नदवाह, ठीक है, द वकील, द हलाल, अल बिलाग जैसे बहुत से समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इंडिया मीन्स फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा पुस्तक है।
कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा 68 पीपीएस सिंपल है, जिन्ना नहीं है, सीधे मौलाना मोहम्मद अली, ठीक है। मौलाना जफर अली खान ने जमींदार का क्या किया था, प्रकाशन किया था, ठीक है। चलिए स्वराज की बात करेंगे तो इसमें क्या बोला, कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो नवजीवन तो महात्मा गांधी, ठीक है। स्वराज की बात करें टी प्रकाशम सही है। प्रभात की बात करेंगे एनसी केलकर भी सही दिया। कौमी आवाज की बात करेंगे तो अबुल कलाम आजाद नहीं होगा, ठीक है। द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने 9 सितंबर 1938 को लखनऊ में शुरू किया। इस समाचार पत्र के हिंदी संस्करण का नाम नवजीवन और उर्दू संस्करण का नाम कौमी आवाज था, ठीक है। किसका, नेशनल हेराल्ड का, ठीक है। ध्यात हो कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन एवं नवजीवन नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया है, ठीक है। अब आते हैं 191 क्वेश्चन में आगे हम लोग 191 नंबर प्रश्न में मौलाना आजाद का अल हिलाल, ठीक है। लोकमान्य तिलक का केसरी, ठीक है। क्या नाम है, नेहरू जी का द नेशनल हेराल्ड, ठीक है। महात्मा गांधी का पायनियर की बात करेंगे, नहीं होगा, ठीक है। मौलाना आजाद अल हिलाल और अल बिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी और मराठा, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन। द पायनियर का प्रकाशन, ठीक है, जॉर्ज एलन ने किया था। कौन थे द पायनियर के, तो जॉर्ज एलन, ठीक है। क्या बताएंगे, तो जॉर्ज एलन, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो भीमराव अम्बेडकर का क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट तो गलत है ना, तिलक केसरी सही है, एनिवेशन न्यू इंडिया सही है, दादा भाई नौरोजी गुप्तार सही है, रक्त गुप्तार सही है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर जी का इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है, मोतीलाल नेहरू। बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू के मोतीलाल नेहरू के स्वशासन की मांग करते हुए निकाला था। ये कुछ समाचार पत्र में उनके संपादकों की सूची दी हुई है। बंगाली के सुरेंद्र बनर्जी है। प्रताप बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर से निकलती थी, ठीक है। गणेश शंकर विराट थी, ठीक। के एन पनिक्कर की बात की, हिंदुस्तान टाइम्स। गणेश शंकर विराट की बात करें, बहुत अच्छे नेता थे, लेकिन इनके कानपुर में एक दंगा फैली थी, कानपुर दंगा में इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। दंगा को शांत करने में गणेश शंकर विराट की हत्या हो गई थी, ठीक है। भीड़ को समझाने में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रताप कानपुर से ही निकलती थी। डांगे की बात करेंगे, ध्यान में रखेंगे, मुजफ्फर अहमद, गुलाम हुसैन, ये सिंगार वेलू, सबके सब कम्युनिस्ट लीडर थे, ठीक है। इनके अखबार का नाम आपको चुनना है, ठीक है। तो डांगे साहब का क्या है, द सोशलिस्ट है। मुजफ्फर अहमद का नवयुग हो जाएंगे। गुलाम हुसैन का इनकलाब हो जाएगा, ठीक है, इनकलाब हो जाएगा। और शिंगार वेलू का लेबर किसान गजट, सबके सब कम्युनिस्ट नेता है। डांगे साहब का द सोशलिस्ट है। मुजफ्फर अहमद का नवयुग हो जाएगा। गुलाम हुसैन का इनकलाब हो जाएगा। और सिंगार वेलू का क्या हो जाएगा, लेबर किसान गजट, ठीक है। ध्यान में इसको रखना। इनोवेशन का यंग इंडिया तो ठीक दिया। महात्मा गांधी का न्यू इंडिया, ठीक है, ध्यान में रखना है। और तिलक साहब की बात करेंगे तो ये भी सही है, ठीक है। बाकी गलत बने तो मराठा ये गलत है, ठीक है। बात करें न्यू इंडिया एनिवेशन का है। यंग इंडिया के बाद के महात्मा गांधी का, बीजी तिलक का केसरी और मराठी दोनों है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का बंगाली पत्रिका होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कितना क्वेश्चन है भाई, इसमें खत्म ही नहीं हो रहा है। 200 कितना, 250 होगा। नहीं 200 है। 200 है क्या? 200 है तो ठीक है, समाप्त हो जाएगा। बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, उपाध्याय और मोहम्मद अली, ठीक है। मोहम्मद अली का कॉमरेड, बिपिन चंद्र पॉल का क्या होगा, न्यू संध्या इंडिया नहीं, संध्या नहीं, अरविंद घोष का संध्या है, ठीक है। देखिए नहीं दिया होगा यहाँ पर, अच्छा इनका है कॉमरेड मोहम्मद अली का। बिपिन चंद्र पॉल का न्यू इंडिया है, ठीक है। अरविंद घोष का वंदे मातरम है। सॉरी, संध्या की बात करेंगे तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय का है, ठीक है। तो गलत लग गया, इसको सुधार देता हूँ। संध्या का किनका था, इनका हो जाएगा, ठीक है। और न्यू इंडिया की बात करेंगे, अरविंद घोष का वंदे मातरम। न्यू इंडिया का, न्यू इंडिया किधर गए, बिपिन चंद्र पॉल, ठीक, ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखें, बिपिन चंद्र पॉल न्यू इंडिया है, अरविंद घोष की बात करें वंदे मातरम है, ठीक है। ब्रह्मा बांधव उपाध्याय का संध्या है। मोहम्मद अली की बात करेंगे तो कॉमरेड हो जाएगा, ठीक है। लीडर की बात करेंगे तो लीडर बताइए, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। इंडिपेंडेंट की बात करें मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। जस्टिस की बात करेंगे तो टीएम नायर साहब, ठीक है। ये इनका इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह, लीडर मदन मोहन मालवीय, ठीक है। लीडर मदन मोहन मालवीय इलाहाबाद से निकलती थी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता थे। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू थे, प्रयागराज से निकलती थी, ठीक है। जस्टिस की बात करें टीएम नायर मद्रास से थे। कॉमनवेल्थ की बात करें एनी बेसेंट साहिबा हो जाएगी। सर्च लाइट की बात करेंगे तो बिहार से आता था, ध्यान में सच्चिदानंद सिन्हा, सर्च लाइट, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है, बताना है आपका, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, फिरोज शाह मेहता हो जाएंगे। कॉमनवेल्थ की बात एनी बेसेंट हो जाएंगे।
लीडर की बात करेंगे तो मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, लगा हुआ है, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा ही है। ठीक है, लीडर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लीडर मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे कनिकल फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ की बात करेंगे तो एनी बेसेंट। ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। बताना है फिर से समाचार पत्र उनके लेखक का नाम। हिंदू की बात करेंगे तो जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे। सुधारक की बात करें गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। बंगाली की बात करेंगे बनर्जी साहब हो जाएंगे। वॉइस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी साहब हो जाएंगे। ठीक है, हिंदू की बात करें जी सुब्रमण्यम अय्यर है, गोखले साहब सुधारक है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। बंगाली की बात करेंगे तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब होंगे। ठीक है, अब आते फिर से मिलाना है। काल की बात करेंगे तो प्रांजपे। ठीक है, शिवराम महादेव प्रांजपे काल के थे। ठीक है, बंगाली की बात करेंगे तो ध्यान सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। सुधारक की बात के गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और सोम प्रकाश के तो राजा राम मोहन राय थे ना, हो सकता है इनका भी संबंध हो द्वारकानाथ विद्याभूषण से। ठीक है, सोम प्रकाश की बात करेंगे तो द्वारकानाथ विद्याभूषण, साथ में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय बोल रहा हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सॉरी। सुधारक की बात करें गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। या काल की बात करेंगे प्रांजपे। ठीक है, फिर से मिला श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करेंगे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा आई थिंक द तलवार के थे क्या, श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, नहीं, इंडियन सोशोलॉजिस्ट के। ठीक है, मैडम बीकाजी कामा की द तलवार का, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ हो जाएगी, अरविंद घोष वंदे मातरम। ठीक है, ये सारे के सारे काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखने हैं। ठीक है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करेंगे, आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न है वो भी जरा हम लोग देखते हैं। एक मिनट रुकिए, जरा कॉपी वाला ओपन कर देता हूँ। चलिए, बताना है श्यामजी कृष्ण वर्मा के बाद इंडियन सोशोलॉजिस्ट हो जाएंगे। मैडम बीकाजी कामा तलवार है। ठीक है, एनिमेशन क्या, कॉमन बिल है। अब वंदे मातरम की बात करें क्या है, अरविंद घोष। ठीक है, अब आते आते फिर से मिलान करते हैं, क्योंकि मिलान ही होगा। भारत मित्र है, राष्ट्र मित्र है, प्रजा मित्र है, नायक है। ठीक है, ये किस भाषा में आती थी, तो भारत मित्र आपका हिंदी में था, राष्ट्र मित्र की बात करें मराठी में, प्रजा मित्र की बात गुजराती में, नायक की बात करें बंगाली में। ठीक है, भारत मित्र की बात करेंगे हिंदी में थी, राष्ट्र मित्र की बात करें मराठी में थी, प्रजा मित्र की बात करें गुजराती में थी, नायक की बात करेंगे तो क्या थी, बंगाली में थी। ठीक है, मिरातुल अखबार की बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। केसरी की बात करेंगे तो बीजी तिलक हो जाएंगे। यंग इंडिया की बात करें महात्मा गांधी ही होंगे। ठीक है, समाचार दर्पण की बात करेंगे तो जी मार्समैन होंगे। ठीक है, समाचार दर्पण की बात करें जेसी मार्समैन थे। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय। और केसरी की बात करें बीजी तिलक होंगे। यंग इंडिया की बात करेंगे तो हमारे वन एंड ओनली गांधी जी। ठीक है, अब बात करेंगे आगे क्या है, मेरा लैपटॉप भी डाउन हो गया। कौन बोला है 201 प्रश्न है? हाँ, किसने बोला था 201 प्रश्न है? देखने भी नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारा प्रश्न में लैपटॉप पूरा डाउन हो चुका है, कि लाइट बहुत देर से मैंने चार्ज में लगाया नहीं था, नहीं। इसलिए ये कल से ही होगा। ठीक है, कल कितना जो भी बच गया है कल इसको करेंगे। ठीक है, 203 से करेंगे। ठीक है, देखिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, आपके एग्जाम में एक प्रश्न तो एटलीस्ट होता ही है। ठीक है,